हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वो एक्सीलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन सभी न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखिए और इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। और जब आप इनके कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ जाएंगे तो आप दूसरी जगह अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे आप अप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो संकलन है क्वेश्चन का वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है आपके। तो न्यूमेरिकल ऑन एक्सेलरेशन, इस पे PYQ ऑफ नीट एंड IIT जी। और ये न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, as a function of time t is given by xt is equal to at plus bt square minus ct cube where a b c are constant. When the particle attains zero acceleration then find its velocity will be। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो बताना है जब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दिया गया है। जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है तो आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी तब आपको बतानी है जब एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका जीरो होगा। और ये क्वेश्चन क्या है आपका, पूछा गया है आपका IIT मेंस 9 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है आपका, xt की वैल्यू दिया हुआ xt इज इक्वल टू 80 प्लस, मीन्स आप पहले जो वैल्यू दिया होगा आप नोट कर लीजिए, xt प्लस xt इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर, 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, माइनस ct क्यूब। तो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी जब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो पहले हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन को जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे, वहां से t की वैल्यू मिलेगी, उस t की वैल्यू को वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में रख देना है तो रिक्वायर्ड आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी डिफरेंशिएशन करिएगा तो बहुत केयरफुली डिफरेंशिएशन करिएगा। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको ये बताए हैं, इसको आप याद रखिएगा, d/dt ऑफ t के पावर n इज इक्वल टू n t के पावर n माइनस 1। तो चलिए अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, आप वेलोसिटी निकालना है हमको। v इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, dx बाई dt। तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करिए, d/dt, x की वैल्यू कितनी है आपका, at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। अब यहाँ पे d/dt सिंबल सबके साथ लगा दीजिए, a को बाहर कर लीजिए, d/dt ऑफ t प्लस b को बाहर कर लीजिए, d/dt ऑफ t स्क्वायर माइनस c को बाहर करिए, d/dt ऑफ t क्यूब। तो यहाँ से क्या करिए, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पे पावर t की पावर नहीं लिखा है तो 1 आप मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी, प्लस b, यहाँ पे कितना मिलेगा 2t, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपका 3t स्क्वायर। मीन्स आपको वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। तो ये आपको v की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, आपको एक्सेलरेशन अब निकालिए। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा, dv/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, d/dt। यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है आपका, v इज इक्वल टू ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन सिंबल सबके साथ अप्लाई कर दीजिए, तो a बाहर हो जाए, यहाँ पे करिए d/dt ऑफ a प्लस 2b बाहर, d/dt ऑफ t माइनस 3c d/dt ऑफ t स्क्वायर। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 2b, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 माइनस
3c इंटू 2t, तो ये हो जाएगा आपका 2b माइनस 6ct, ये हो जाएगा ए। आइसोलेशन इज इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो 2b माइनस 6ct, यहाँ से t इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 2b बाई 6c, मतलब यहाँ से हो जाएगा 3, मतलब b बाई 3c, मतलब t की वैल्यू आपको मिल गया b बाई 3c। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे आप t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू आप जब पुट करेंगे, या तो इसमें देखिए यहाँ से v इज इक्वल टू आपका t की वैल्यू को रख दीजिए a प्लस 2b, t की वैल्यू कितनी है आपका b बाई 3c माइनस 3c इंटू टी स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर अपान 3c का होल स्क्वायर, यहाँ से एक 3c आपका कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर अपान 3c माइनस b स्क्वायर अपान 3c, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस b स्क्वायर अपान 3c, मतलब वेलोसिटी मिलेगा आपका जब आइसोलेशन 0 होगा, वो होगा कितना, a प्लस b स्क्वायर अपान 3c, तो ऑप्शन में देख लीजिए कितना है आपका a प्लस बी स्क्वायर अपान 3c, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी, a प्लस बी स्क्वायर अपान 3c, इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका नीट 2025 में आपका पूछा हुआ है, इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम t एंड पोजीशन x relation of moving particle is given by t is equal to x square plus x. The isolation of the particle is, पार्टिकल का आइसोलेशन कितना होगा वो निकालना है, टाइम का रिलेशन पोजीशन के साथ आपको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना डिफरेंशिएशन जब करेंगे आप तो उस वक्त आपको बहुत केयरली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से देखिए डी बाई डी टी, टी हो जाएगा, मतलब डी बाई डी टी सिंबल पूरे इक्वेशन में लगा दीजिए, डी बाई डी टी ऑफ टी, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ जो है आपका देखिए डी बाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। यहाँ से ध्यान दीजिए, आप इसको डिफरेंशिएट पहले करेंगे तो 2x मिलेगा, लेकिन यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे क्या x है, तो आप पूरी वैल्यू को लिखेंगे dx बाई डी टी, मतलब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर को करेंगे तो 2x मिलेगा, फिर x का करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में रहता है, तब तो हम वहीं पे छोड़ देते, लेकिन यह कहाँ पे है, x है, तो x को करना है t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी ही है dx बाई डी टी। आपको पता है dx बाई डी टी को क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी कहते हैं, तो यहाँ पे v भी रख सकते हैं, 1 2x प्लस 1 कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे v होगा, यहाँ पे v होगा, तो v को बाहर कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपान 2x प्लस 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमको क्या निकालना, आइसोलेशन पूछा है, जब आइसोलेशन पूछा है तो इसमें ध्यान देना है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, a इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, डी वी बाई डी टी। अब d बाई डी टी, v को वैल्यू रख दीजिए 1 अपान 2x प्लस 1, इसकी मान लीजिए पावर 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 की पावर 1। अब इसको डिफरेंशिएट करिए -1, तो इसको करेंगे तो -1 2x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगा इनटू, अब जो यहाँ पे जो कि x तो है नहीं, 2x प्लस 1 है, इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू को रख देना है, तो मीन्स डी बाई डी टी
ऑफ 2x+1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 1 है तो माइनस कर दे रहे हैं, तो 2x+1 की पावर -2 इंटू, इसको करेंगे देखिए 1 का 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 dx/dt। यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ देखिए -2 ये पावर में है तो इसको नीचे ला दीजिए, 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx/dt। तो dx/dt, तो dx/dt की वैल्यू यहाँ पे आप निकाले हैं, ये v जो है आपका क्या है, dx/dt है। ये वैल्यू कितनी, 1/2x+1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो -2/2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 1/2x+1। अब इसको सॉल्व करिए तो ये मिल जाएगा आपका -2/2x+1 का होल क्यूब। तो आइसोलेशन इतना मिलेगा, a इज इक्वल टू -2/2x+1 का होल क्यूब। तो आंसर इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी, -2/2x+1 का होल क्यूब। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी मिल रहा है इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था 2015 में नीट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, ए पार्टिकल्स मूविंग एलॉन्ग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय f इज इक्वल टू f0 ब्रैकेट में 1 - t अपॉन T, वेयर f0 एंड T आर कांस्टेंट। मतलब f0 भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 है, 0 वेलोसिटी, मतलब t इज इक्वल टू 0 तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड एट द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0, द पार्टिकल वेलोसिटी vx। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो vx है वो कितना होगा, तो एट इंस्टेंट सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ये आइसोलेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसको मतलब क्या करना है, आइसोलेशन का एक्सप्रेशन दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, मतलब आपको दिया है f इज इक्वल टू f0 1 - t अपॉन T, ये एक्सप्रेशन दिया, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहां से f मतलब क्या है, आइसोलेशन है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से देखिए, जब अब यहाँ पे f की जगह पे हम रख सकते हैं dv/dt, ये x के डायरेक्शन में हो रहा है तो क्योंकि आइसोलेशन इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, dv/dt, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा f0 1 - t अपॉन T। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dvx इज इक्वल टू f0 1 - t अपॉन T। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट c आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, vx इज इक्वल टू f0 1 का करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा t, और इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, -t²/2t, की भी कांस्टेंट है, प्लस c। अब यहाँ से देखिए, जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू चूंकि यहाँ पे करेंगे 1 है, f0 कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे dt, चूंकि dt इधर जाएगा तो dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, t, ये हो जाएगा आपका t²/2। तो यहाँ पे ये चीजें हो गया। अब कह रहा है एट द t इज इक्वल टू 0 पे vx इज इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपका, 0, यहाँ पे t रखिए, 0 t की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0। अब कह रहा है ये तो c इज इक्वल टू 0, तो vx का एक्सप्रेशन कितना मिल गया आपको, f0 t - t²/2t। अब कह रहा है एट इंस्टेंट पे बताना है, मतलब t इज इक्वल टू T पे आपको बताना है इसकी स्पीड कितनी होगी। तो मीन्स vx जहां पे स्मॉल t है T रख दीजिए, f0 ये हो जाए T -t²/2t, ये कैंसिल हो गया है, तो बचेगा कितना, v0 vx सॉरी
यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू, अब ये कट गया तो यहाँ से मिलेगा वी एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट, यहाँ से कट गया तो टी माइनस टी बाई टू, इसको सॉल्व करिए तो 1/2 आ जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ नॉट टी, ये आंसर हो जाएगा 1/2 एफ नॉट टी, ये वेलोसिटी हो जाएगा। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2012 में पूछा हुआ है, द मोशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे देखिए नीट लिखने का मतलब क्या है, 2012 में आपका नीट नहीं था, उस वक्त क्या था, AIPMT था, तो वहाँ पे ये लिखा है, तो मतलब ये मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा, 2012 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 + 12t - tq where x is in meter and t in second, the retardation of the particle when its velocity becomes 0, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उस केस में रिटार्डेशन मींस एक्सेलरेशन कितना होगा, वो चीजें हमको बताना है। तो देखिए x की वैल्यू दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 8 + 12t - tq, ये दिया हुआ है। आपसे रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन पूछ रहा है कितना होगा जब वेलोसिटी इसकी 0 होगी, मतलब वेलोसिटी 0 कहने का मतलब क्या है, वहां पे v इज इक्वल टू 0 रख के t की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, तो यहाँ से d/dt ऑफ 8 + 12t - tq। अब ये d/dt सिंबल सबके साथ लगा दीजिए, d/dt ऑफ 8 + 12 को बाहर कर दीजिए, d/dt ऑफ t माइनस d/dt ऑफ tq। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, +12 आ जाएगा -3t², ये मिला आपको v मिला। अब कह रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि v इज इक्वल टू जब 0 हो, तो v इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 12 - 3t², तो 3t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, तो t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/3 मीन्स कितना हो जाएगा, 4, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-2, यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, +-2। अब आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो इस इक्वेशन नंबर को इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोबारा, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी a इज इक्वल टू dv/dt, तो d/dt, अब यहाँ पे रखिए 12 - 3t², तो यहाँ पे 12 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 - 3, इसका t² करेंगे तो 2t आ जाएगा, मीन्स a इज इक्वल टू आपको मिलेगा आपको -6t। तो ये रिटार्डेशन पूछा है तो नेगेटिव साइन को हटा देंगे, तो रिटार्डेशन मतलब क्या होगा, -a, मतलब क्या हो जाएगा 6t, तो t की वैल्यू दिया है कितना, +-2, तो यहाँ से क्या करेंगे, t की वैल्यू को आप पॉजिटिव ले लीजिए, तो यहाँ से चूंकि वेलोसिटी क्या होगी आपका 0 है, तो यहाँ पे t की वैल्यू को निगेटिव तो कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे t की +2 रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 6 × 2, मतलब हो जाएगा 12 मीटर/सेकंड², इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 मीटर/सेकंड², देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी, 12 मीटर/सेकंड², ये 2012 में पूछा हुआ है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग एलॉन्ग, ये भी आपका नीट 2024 में पूछा हुआ है। ए पार्टिकल इज मूविंग एलॉन्ग x एक्सिस विद द पोजीशन x वेरिंग विद टाइम t एज x इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, α t⁴ + βt² + γt + डेल्टा, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली इज, कितना होगा वो बताना है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन तो आप जो लिख दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, x इज इक्वल टू α t⁴ + βt²
प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। ये एक्सप्रेशन आपका दिया है पोजीशन का। तो वेलोसिटी निकालिए। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब t इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू जीरो रखिए। यहाँ से देखिए पहले वेलोसिटी निकालिए। v इज इक्वल टू क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ एक्स। देखिए अब बार बार वैल्यू को रखना क्योंकि दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए अल्फा टी के पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। सबके साथ डी बाई डी टी सिंपल लगा दीजिए। तो अल्फा डी बाई डी टी ऑफ टी के पावर 4 प्लस बीटा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस गामा डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा। अब इसको करेंगे, सब कांस्टेंट है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा? 4t मतलब 4 अल्फा टी क्यूब प्लस यहाँ से क्या मिलेगा? 2t मतलब 2 बीटा टी प्लस गामा। इसके बाद जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू 1 होगी। ये मिला आपको v। अब कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल मतलब v नॉट कर दीजिए आप। तो यहाँ से देखिए t के रखेंगे वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? गामा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका कौन था? 1 था। इसको 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 3rd मान लीजिएगा। इसको आप 3rd मान लीजिए। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को दोबारा आप डिफरेंशिएट करिए, आइसोलेशन मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? डी वी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी, वी की वैल्यू को रख दीजिए 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। अब वैल्यू को रखिए। यहाँ से देखिए मिलेगा आपका 4 अल्फा टी क्यूब का करेंगे तो क्या मिलेगा? 3t स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी का करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्लस 0। कितना मिलेगा? 4 मीन्स 12 हो जाएगा। 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। ये आइसोलेशन। अब t इज इक्वल टू जीरो पे आइसोलेशन निकाल लीजिए। t इज इक्वल टू जीरो पे जो आइसोलेशन होगा वो इनिशियल आइसोलेशन होगा। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना? 2 बीटा। अब रेशियो पूछा है इनिशियल वेलोसिटी और आइसोलेशन का, मीन्स v नॉट और अपान a नॉट का रेशियो कितना हो जाएगा? गामा अपान 2 बीटा। v नॉट की वैल्यू कितना है? गामा। इक्वेशन नंबर 3rd से देखिएगा। इक्वेशन नंबर आपका 4 से आप देखिए a नॉट की वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा? गामा बाई 2 बीटा। गामा बाई 2 बीटा कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी, गामा बाई 2 बीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। द रिलेशन बिटवीन आइसोलेशन a एंड वेलोसिटी v इज। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा ये चीजें बताना है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसको बना लीजिएगा -2 अल्फा v क्यूब है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, t इज इक्वल टू आपको दिया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका? आईआईटी मेंस में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इसको निकालने के लिए। एक्सेलरेशन जो है आपका a, पहले देखिए यहाँ से t, तो t दिया हुआ है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए तो हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मतलब d बाई डी टी। डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो d बाई डी टी ऑफ t इज इक्वल टू अल्फा बाहर कर दीजिए d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा बाहर करिए d बाई डी टी ऑफ एक्स। तो यहाँ से करिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अल्फा इंटू
2x dx by dt प्लस बीटा dx by dt। तो dx by dt को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, मतलब dx by dt इज इक्वल टू क्या होता है, v। इसको हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा एक्स v प्लस बीटा v। तो यहाँ से v को बाहर कर लें, तो जब v को बाहर करेंगे तो आपको क्या बचेगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू v। ये मान लीजिए यहाँ पे 1, तो v इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये v का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो आइसोलेशन मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसकी पावर 1 कर दीजिए, ऊपर लगाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट करिए -1 करके। तो d बाई dt ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के होल पावर -1 कर दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए -1 है तो -1 बाहर आएगा, -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर में एक कम होगी, मतलब ऐड हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा आपका 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको भी करना है, तो d बाई डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब मल्टीप्लाई इसको जब रखेंगे तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा dx बाई डी टी। तो 2 अल्फा dx बाई डी टी मतलब कह सकते हैं आप, यहाँ से देखिए, तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 अल्फा इंटू v, 2 अल्फा -2 अल्फा -2 अल्फा, और वहां पे मिलेगा v अपान 1 कितना है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 2। और यहाँ से देखिए v की वैल्यू कितनी है, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, मतलब जहाँ पे 1/2 एक्स प्लस बीटा है उसकी जगह पे v रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 1 ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, v, मतलब a इज इक्वल टू -2 अल्फा, v ऑलरेडी है और इसकी जगह पे अभी हम रख देंगे यहाँ पे, मीन्स इसकी जगह पे पूरे, इसकी जगह पे क्या होगा, v स्क्वायर हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अल्फा v इंटू वी स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 अल्फा v क्यूब, -2 अल्फा v क्यूब। तो -2 अल्फा v क्यूब कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग थी, इसको आप लोग बना लीजिए, ये 2 है। -2 अल्फा v क्यूब इसका हो जाएगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए जो यहाँ पे PYQ करा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, जब क्वेश्चन दिया जाएगा हो सकता है डिजिट बदल दे, A B कर दे या T की वैल्यू को इधर उधर कर दे, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 7th है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डीएक्सेलरेटेड एट ए रेट इज गिवन बाय dv by dt is equal to -2.5 under root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest will be, मतलब रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा उसकी वैल्यू को हमको बतानी है। तो यहाँ से देखिए dv by dt आपको दिया है, dv by dt इज इक्वल टू 2.5 -2.5 रूट v। हमको निकालना क्या है, आइसोलेशन दिया है तो हमको वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पे, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
टाइम पूछ रहा है कि टाइम की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे मिलेगा इसको, v दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, इंटीग्रेट करके निकाल दीजिए, dv बाई रूट v कर दीजिए यहाँ पे, इसको -2.5 इंटू डी टी कर दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करिए, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये आपका -6.25, कितना जा रहा है 6.25 मीटर पर सेकेंड से जीरो जा रहा है ना, 6.25 से जीरो तक जा रहा है। और यहाँ पे टाइम कितना है आपका, दे रहा है आपका 0 टू कहाँ जा रहा है आपका t, मतलब जीरो पे इनिशियल क्या है 6.25 और t पे कितना हो जा रहा है फाइनल 0, तो वो t की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है, इसको आप बना लीजिए 6.25 0, यहाँ पे लिख सकते हैं v की पावर -1/2 dv, इधर -2.5 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू को जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, v की पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1, और लिमिट क्या हो जाएगा आपका 6.25 टू 0 इज इक्वल टू -2.5। यहाँ पे t - 0, अब पहले t आएगा इसके बाद 0 टू t, तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखिए v की पावर -1/2 + 1 मतलब 1/2, v की पावर 1/2 अपान नीचे भी क्या आएगा 1/2, मतलब 0 रखेंगे 0 माइनस, तो माइनस साइन यहाँ हो गया, तो ये v 1/2 और ये इज इक्वल टू आपका वैल्यू आप रख दीजिए 6.25, अभी रखना है तो अभी इसको बाद में रखते हैं, तो पहले अभी सिंपली हम देखते हैं 6.25 0 इज इक्वल टू -2.5, यहाँ पे हो जाएगा t। तो यहाँ से देखिए आप 0 पहले रखिए, 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा, फिर -2 इंटू 6.25 के पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1/2 कर दीजिए इज इक्वल टू -2.5। यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना आपका -2, 6.25 का रूट लेके कितना आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी, 2.5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स, टी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो लास्ट भी क्वेश्चन है आपको करा, ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट ए गिवन टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t स्क्वायर, इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x के पावर -n, वेयर वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी वह कैलकुलेट करना। ये आपका IIT मेंस में पूछा है 2024 में। तो देखिए x स्क्वायर दिया हुआ है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, आपको बताना है एक्सेलरेशन बताना है एट एनी टाइम t। तो पहले हम इसको वेलोसिटी निकाल लेते हैं, या इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 1। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, तो इसको मान लीजिए रीअरेंज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 2। अब चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस इसको अरेंज किए हैं आपका टी स्क्वायर को उधर लाए, इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी लगा दीजिए इसके साथ x स्क्वायर 1 + t स्क्वायर करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 2x dx बाई डी टी, इधर 1 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 2t, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, देखिए 2x dx बाई डी टी क्या है आपका v है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, तो यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x v इज इक्वल टू क्या मिला आपको t, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 3।
अब हमको क्या चाहिए, आइसोलेशन चाहिए। तो अब इक्वेशन नंबर थर्ड को फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगेन डिफरेंशिएटिंग क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला। क्यों हम इसको दोबारा कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आइसोलेशन चाहिए। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू इसका करेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। इसको करिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे यक्स आइसोलेशन है तो ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रखेंगे, वी रखेंगे। जब वी रखेंगे, एक ऑलरेडी वी है तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यक्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर, या ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान यक्स। अब यहाँ से देखिए v की वैल्यू को पुट करिए, v की वैल्यू कितनी है आपका, यहाँ से देखिए v की वैल्यू रखेंगे तो t बाई एक्स। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से t वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड से आपको यहाँ पे पुट करिए v की वैल्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड से v की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी है आपका t बाई एक्स, यहाँ से रख दीजिए a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 माइनस टी बाई एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स। इसको सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान एक्स, और इसको सॉल्व करिए तो टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे क्यूब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपान एक्स क्यूब। ठीक, तो हमको ए का एक्सप्रेशन मिल गया, आपको ए इज इक्वल टू आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपान एक्स क्यूब, ये चीजें मिला। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से हम रख सकते हैं इसकी जगह पे, इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 अपान एक्स के पावर 3, तो ए इज इक्वल टू क्या मिला एक्स के पावर माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर आपका 5th मान लीजिए, और दिया है क्या, दिया हुआ है x के पावर माइनस, आइसोलेशन कितना दिया है x के पावर माइनस n, तो यहाँ पे a की जगह पे रख देंगे x के पावर माइनस 1, n इज इक्वल टू x के पावर माइनस 3, तो n इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3, ये ऑप्शन नंबर ए। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आइसोलेशन पे बेस्ड थे, उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व कराए हैं, और आशा कर रहे हैं कि आप लोग भी यहाँ पे एंजॉय किए होंगे। तो अब इसके साथ साथ अगला जो लेक्चर सीरीज होगा वहाँ पे हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ताकि आपका जो आपका कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें क्या हो जाए और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड टॉपिक के साथ। धन्यवाद।